गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 31 जुलाई से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं पर डे के। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। करंट अफेयर का प्रश्न है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में एक इवेंट में एक से अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इम्पॉर्टेंट हो गया ये प्रश्न। पीवी सिंधु, बबीता फोगाट, मनु भाकर या मैरी कॉम। तो इसका जो सही जवाब होगा सी ऑप्शन होगा। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता था एक दिन पहले, और उसके बाद युगल जोड़ी में भी सरबजीत सिंह के साथ इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। ठीक, तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय हो गई और भारत के लिए पहला पदक भी इन्होंने ही जीता था। ठीक, तो बात करें शूटर मनु भाकर ने मंगलवार को ओलंपिक के एक संस्करण में एक से ज़्यादा पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। 22 वर्षीय मनु ने सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता। इससे पहले मनु ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता था। ठीक, और इनके संबंध बता देते तो झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं, 22 वर्षीय हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को किस आईआईटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी बॉम्बे। सही जवाब है बी ऑप्शन, आईआईटी खड़गपुर ने गूगल के जो सीईओ सुंदर पिचाई हैं भारतीय मूल के, इनको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक, तो आईआईटी खड़गपुर ने डिजिटल परिवर्तन में योगदान के लिए अल्फ़ाबेट, मतलब जो गूगल है उसका पहले अल्फ़ाबेट ही नाम था और अल्फ़ाबेट इसकी सहायक कंपनी है, के सीईओ सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। अंजलि पिचाई को प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर को किस देश में रामलला के नाम का डाक टिकट जारी किया? ब्राज़ील, वियतनाम, अमेरिका या भूटान। सही जवाब है वियतनाम में इन्होंने रामलला के नाम की छवि का अपना डाक टिकट जारी किया थी। और विदेश मंत्री जयशंकर ने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी वियंतियान की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान अयोध्या के रामलला पर पहले डाक टिकट का अनावरण किया है ना। और अगली बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहेगी? 5.3%, 5.4 या 6.5 या 2.36? का सही जवाब होगा 5.3% रहेगी बेरोजगारी दर। ठीक, सॉरी इधर 5.2 होना चाहिए, 5.2% हो गया। तो ILO की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर बढ़कर 5.2% हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 नामक रिपोर्ट जारी की। ILO, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2023 में 5.1% से बढ़कर 5.2% हो जाएगी ना। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के बारे में बताएं तो 1919 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय जिनेवा में, अध्यक्ष इसके कौन है? गिलबर्ट हैंगबो है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय किस राज्य में खोला जाएगा? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पहला है मध्य प्रदेश, केरल, असम या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली, हुमायूं के मकबरे में बनाया जाएगा। ठीक, ज़मीन के नीचे। तो भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में खोला जाएगा। दक्षिणी दिल्ली के हुमायूं के मकबरे परिसर में देश के पहले डूबे हुए संग्रहालय में 16वीं सदी के हुमायूं के मकबरे का एक वास्तुशिल्प मॉडल प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक, और बुधवार 24 जुलाई 2024 को अपनी तरह के पहले संग्रहालय का उद्घाटन 29 जुलाई को किया जाएगा। और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रिंस रहीम आगा खान की उपस्थिति में नए संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्घाटन यहाँ चल रहे यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के साथ होगा।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने तीसरी बार कहाँ के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ऑप्शन है इटली, वेनेजुएला, फ्रांस या कनाडा। सही जवाब है बी ऑप्शन इसका, वेनेजुएला का इन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। ठीक है, और ये विवाद भी है क्योंकि वहाँ की जनता इनको पसंद कम करती है और लगातार ये जीत रहे हैं। तो वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट 28 जुलाई को घोषित किए गए। निकोलस मादुरो ने तीसरी बार हासिल किया है जीत राष्ट्रपति का। और मादुरो नेशनल इलेक्टोरल अथॉरिटी के इस जीत के दावे के बाद से देश में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, आरोपोच वायरस से दुनिया की पहली मौत किस देश में हुई? इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है सूडान, जर्मनी, ब्रिटेन या ब्राज़ील। राइट आंसर इसका है ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका का देश है ये। और ब्राज़ील में हुई आरोपोचो वायरस से दुनिया की पहली मौत हुई। यह एक मच्छरजनित बीमारी है जिसके लक्षण डेंगू जैसे ही होते हैं और गंभीर मामले दुर्लभ हैं। तो ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 25 जुलाई 2024 को बताया कि ब्राज़ील की बाहिया राज्य में 2 लोग आरोपोचे बुखार से मरने वाले पहले व्यक्ति थे। और जुलाई के अंत तक ब्राज़ील ने 20 राज्यों में आरोपोचो बुखार के 7,236 मामले दर्ज किए थे, जिनमें से ज़्यादातर हालांकि अमेजोन्स और रोडोनिया में दर्ज किए गए। 2023 में ब्राज़ील ने लगभग 840 मामले दर्ज किए गए। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए गोएम विनामूल्य वीज एवजन योजना प्रारंभ की? केरल, गोवा, असम या हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर है बी, गोवा सरकार ने ऐसा काम किया। ठीक, तो गोवा सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए गोएम विनामूल्य वीज योजना शुरू की। गोवा ऊर्जा विकास एजेंसी पिछले वर्ष के लिए 400 या उससे कम यूनिट की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 5 किलोवाट तक की छत स्थापना के शेष वहन करेगी। ठीक, और इस योजना का परिव्यय कितना है? तो 7,75,021 करोड़ रुपए है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है ना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसको वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आर थम्बीदुरई, पिनराई विजयन, वी वेदाचलम या वेंकटेश प्रसाद। राइट आंसर है सी, वी वेदाचलम को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक, तो वी वेदाचलम को वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। प्रख्यात तमिल पुरालेखक और इतिहासकार वी वेदाचलम को 2024 के लिए वी वेंकैया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। और डॉक्टर वेदाचलम, जिन्होंने पूरा लेख शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, मंदिर कला, धर्म और समाज जैसे विषयों पर 25 से अधिक पुस्तकें इन्होंने लिखी है ना। अगला हमारा प्रश्न है, कांटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग में कौन सा प्रोडक्ट लगातार 12वीं बार भारत का शीर्ष FMCG ब्रांड बना है? इम्पॉर्टेंट है। पार्ले जी, ब्रिटानिया, ताज़ा चाय या मोनाको। सही जवाब पार्ले जी बना है। ठीक, लगातार बन रहा है। तो कांटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग में पार्ले लगातार 12वीं बार भारत का शीर्ष FMCG ब्रांड बना। और पार्ले प्रोडक्ट के स्वामित्व वाला पार्ले नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग में भारत का शीर्ष FMCG ब्रांड बना है, जिसमें शीर्ष 10 ब्रांडों में 7 घरेलू हैं। ठीक, और अध्ययन में उपभोक्ता पहुंच बिंदुओं के आधार पर ब्रांडों को मापा जाता है, जिसमें प्रवेश और खरीद की आवृत्ति को जोड़ा जाता है। तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट थे और पर डे के क्वेश्चन छांट के लाए जाते हैं। तो आप सभी लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगली हमारी क्लास 10 बजे के बाद पड़ेगी बिहार स्पेशल की, जो BPSC एग्ज़ाम 4.0 लगा हुआ, उनके लिए हम प्रैक्टिस सेट डालेंगे। तो जो भी बिहार से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, देखना ना भूलें उस वीडियो को। और अच्छी क्लास होती है विद डिटेल के साथ। तो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, बाय।